नमस्ते दोस्तों, हिंदी स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पिछली क्लास में देख रहे थे तुलसीदास की रचनाएं, जो प्रमुख रचनाएं थे वो देखी, उनके बारे में देखा जाना और तुलसी संबंधित कुछ तथ्य थे वो भी देखे। अब हम देखते हैं उनकी जो भी रचनाएं थे उनके एक एक रचना से को देखेंगे, उनके उसके बारे में जानेंगे कि उसमें क्या है। तो आज के हम देख रहे हैं पहली रचना विनय पत्रिका को। कौन सी रचना देख रहे हैं? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका कब लिखी गई? 1542 ईस्वी में। भाषा इसकी कौन सी थी? ब्रज भाषा में थी। भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा में। अच्छा, ये इसमें रस कौन सा है? ये शांत रस प्रधान रचना है। कौन सी रचना? विनय पत्रिका। कौन इस रस से संबंधित है? शांत रस से संबंधित रचना है, शांत रस प्रधान रचना है। इसमें पद कितने हैं? 279 पद है, मतलब 279 पद दिए हुए हैं इसमें। किसमें? विनय पत्रिका में। अच्छा, इसकी शैली कैसी है? गीत शैली है जो गाई जाने वाली है, और पत्रात्मक शैली में भी रचित है रचना है। ये शैली व पत्रात्मक शैली में, यहाँ पे लिख लीजिए, वाह पत्रात्मक शैली, पत्रात्मक शैली। अच्छा, इस रचना में क्या है? इस रचना में तुलसीदास के निजी जीवन से संबंधित जानकारी भी प्राप्त होती है। किसमें? विनय पत्रिका में। तुलसीदास के जो संबंधित जो जानकारी है वो विनय पत्रिका से ही प्राप्त होती है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें 21 तरह के रागों का प्रयोग हुआ है। कितने तरह के राग प्रयोग हुए हैं? इसमें 21 तरह के रागों का प्रयोग हुआ है। इसका वर्ण विषय क्या है? इसमें पहला तो आत्मनिवेदन है। वर्ण विषय में क्या है? आत्मनिवेदन है। फिर क्या है? शरणागत की कामना भी की गई है। फिर क्या है? इसमें दैन्य भाव भी है। और इसमें क्या है? दार्शनिक विचार भी दिए हुए हैं। किसमें? विनय पत्रिका रचना में। इसके प्रमुख पद कौन से हैं विनय पत्रिका के? कबहू पहला पद है कि कबहू, मुख्य जो पद है वो देखते हैं सभी नहीं, जो एक दो मुख्य पद है। कबहू पहला पद है, कबहू अम्ब अवसर पाई, ये एक पद उसमें दिया हुआ है, प्रमुख पद। दूसरा है इसमें अति महत्वपूर्ण जो पद है कि श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय भव दारुणम, एक पद दिया हुआ है। अगला मुख्य पद है जाके प्रिय न राम वैदेही। अगला पद है अब लो नसानी अपना नसैया। अच्छा, अगला पद है जो निज मन परिहरय विकारा। इसमें एक पद है जो निज मन परिहरय विकारा। किसमें? विनय पत्रिका में। ये कुछ प्रमुख पद थे। अब देखते हैं विनय पत्रिका क्या है। विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ भी है। क्या है? हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ है। क्या? कौन सी रचना? ये विनय पत्रिका। तो आइए इसको भी देखते हैं। और विनय पत्रिका में क्या है कि विनय पत्रिका में हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ है। कैसा है? हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ विनय पत्रिका है। हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ जो है, कौन सी रचना है? विनय पत्रिका है। अच्छा, विनय पत्रिका में और क्या दिया हुआ है? विनय पत्रिका जो है भक्तों के कंठ का हार है। क्या है विनय पत्रिका? भक्तों के कंठ का हार है। भक्तों के कंठ का हार रचना कौन सी है? विनय पत्रिका है। अच्छा, और इसमें क्या है? भक्ति रस के जो अनेक प्रकार के स्वादों से भरी हुई ये रचना है। कौन से रस से भरी हुई रचना है? भक्ति रस से। शांत रस प्रधान तो रचना आई है, और भक्ति रस प्रधान भी रचना है। यानी अनेक प्रकार के जो स्वाद इसमें जो पद दिए हुए हैं भक्ति रस से संबंधित, वो इसी विनय पत्रिका में है। तो ये हो गई। और क्या है इसमें कि भक्ति रस का जैसा जो इसमें परिपाक हुआ है इस विनय पत्रिका में, वो किसी दूसरी रचना में नहीं है। ये कथन भी है। तो ये तो हमने देखा विनय पत्रिका से संबंधित तथ्य। अब देखते हैं अगली रचना के बारे में। अगली रचना इनकी तुलसीदास की कौन सी है? गीतावली। कौन सी रचना है? गीतावली। इसका दूसरा नाम राम गीतावली भी है। राम गीतावली, यानी गीतावली का दूसरा नाम क्या है? राम गीतावली। इसका समय क्या है? 1571 ईस्वी में है। 1571 ईस्वी में है। अच्छा, और क्या है इसमें? एक बेनी माधव दास ने की जो रचना है मूल गोसाई चरित, उसमें बेनी माधव दास ने इसे तुलसी की प्रथम रचना माना है। और यही सर्वमान्य मत भी है कि तुलसीदास की प्रथम रचना गीतावली है, जिसे राम गीतावली कह सकते हैं। कब लिखी गई? 1571 ईस्वी में लिखी गई।
इसमें क्या है, इसमें भी रामचरितमानस की तरह 7 कांड हैं। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, तो गीतावली में भी 7 कांड इसमें, किसमें, गीतावली में 7 कांड है। अच्छा, इसकी शैली कैसी है, गीत शैली है, जो गाई जाने वाली शैली है। इसकी भी शैली कैसी है, गीत काव्य शैली है। यानी जो किस शैली में रचित है, गीत काव्य में। भाषा इसकी कौन सी है, ब्रज भाषा है। और इसमें कितने रागों का प्रयोग हुआ है, इसमें भी 21 रागों का प्रयोग हुआ है। कितने रागों का प्रयोग हुआ है, 21 रागों का प्रयोग हुआ है। अच्छा, रस कौन सा है, श्रृंगार रस प्रधान रचना है। अच्छा, श्रृंगार रस के साथ साथ इसमें वात्सल्य रस भी है, तो इसको कह सकते हैं श्रृंगार रस वात्सल्य रस प्रधान रचना है। श्रृंगार रस और वात्सल्य रस प्रधान रचना है। अच्छा, कुल पद कितने हैं, 328, तो इसमें लिख दीजिए और लिख लीजिए कि वात्सल्य रस प्रधान रचना भी है। कुल पद कितने हैं, 328 हैं। इसका प्रारंभ राम के जन्मोत्सव से हुआ है, यानी जन्म का जो उत्सव मनाया जाता है, तो उस जो कविता गीतावली जो रचना है, इसका प्रारंभ भी राम के जन्मोत्सव से प्रारंभ हुआ है। तो ये तो था गीतावली से संबंधित जानकारी। तो अगली क्लास में हम अगले कुछ रचनाओं को लेंगे। अगर क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।